सरयू की नदी के किनारे जो मैंने एक वाण चलाया था, श्रवण। कौन? आहा हा, जो श्रवण नाम का पुत्र अपने अंधे माता और पिता को सर्व भारत के तीर्थों का दर्शन कराने के ऊपर कंधे के ऊपर उठा करके ले जा रहा था ना कौशल्या, आज मुझे वो श्राप याद आ रहा है। कौशल्या ने पूछा, आपने कभी बताया नहीं? महाराज दशरथ कहते हैं, अपने पाप को भला कौन बताता? संसार तो अपने पुण्यों का व्याख्यान करता है देवी, पापों का व्याख्यान करता कोई नहीं करता। लेकिन जब प्राण संकट आता है, प्राण प्रयाण समय भवात बीते, सजनों जब प्राण निकलते हैं, संकट लगता है, तो संकट की स्थिति में उस इंसान को अपने किए हुए पाप जरूर याद आते हैं, जरूर। आज महाराज दशरथ को संकट लगा, संकट में याद आ गई। कौशल्या ने पूछा, क्या हुआ? बोले, अंधा अंधी दोनों प्यासे थे, उनका बेटा श्रवण, श्रवण क्या नाम है? आहा, श्रवण की बड़ी आनंदमयी कथा है। कहते वो कंधे के ऊपर उठा करके तीर्थ यात्रा ले जा रहा था, सरयू नदी के तट उनको बड़ी प्यास लगी, वो उनको वहीं छोड़ करके पानी लाने के लिए मटका लेकर के सरयू में गया। मैं शिकार के लिए गया था, आवाज आई पानी भरने की घड़े में, लेकिन मैंने सोचा कोई हिरण पानी पी रहा है और मैंने शब्द भेदी वाण छोड़ दिया। मैं वो बाण छोड़ दिया, वृक्ष की ओट में खड़ा होकर के, और वो बाण जाकर के उस श्रवण को लगा। मैं दौड़ करके गया, वो तड़प रहा था। मैंने क्षमा याचना मांगी, उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक बात कही, मेरे माता और पिता अंधे हैं, यहां से थोड़ी दूर, उनको 2 पानी के घूंट पिला देना। इतना कह करके श्रवण ने अपना शरीर छोड़ दिया। कौशल्या में पानी का मटका लेकर के गया, जाकर के मैंने पानी दिया, मैं कुछ बोला नहीं, उन्होंने पानी पकड़ा नहीं। एक ही बात कहते, बेटा श्रवण, बेटा श्रवण आ गए, बेटा श्रवण आ गए। मैं आगे से उत्तर नहीं दे पाया। बार बार जब कहा तो मैंने कहा कि आपका बेटा श्रवण तो नहीं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, तुम अयोध्या के राजा दशरथ हो, हमारा बेटा हमारा पुत्र श्रवण कहां है? मेरा मुंह बंद हो गया, कैसे कहूं अब तुम्हारा पुत्र दुनिया में नहीं है। आखिर में जब मैंने कहा, रोते रोते बिलखते बिलखते उस अंधा और अंधी ने पुत्र के नाम का बहुत विलाप किया। हर विधि से मैंने समझाया, हर विधि से मैंने क्षमा याचना मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे क्षमा, आखिर में उन्होंने कहा, हम दोनों शरीर को छोड़ रहे हैं, अपने पुत्र के वियोग में हम दोनों शरीर को यही छोड़ रहे हैं। एक दिन आएगा दशरथ, आज जैसे बिलख बिलख कर हम अपने पुत्र वियोग में शरीर का त्याग कर रहे हैं, एक दिन आएगा तुम भी पुत्र के वियोग में ही बिलख बिलख कर शरीर का त्याग कर देंगे। कौशल्या
लगता आज मेरे जीवन का, लगता आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, ये अंतिम घड़ियां हैं, ये अंतिम सांस है। और उसी समय सज्जनों महाराज दशरथ राम राम पुकारने लगे। और राम राम पुकारते पुकारते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम 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 कही राम। तनु पर हरे रघुबर विरह राय गौ सुर धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम राम कही राम कही, गिनते रहना। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरे रघुवर विरह रायो गयो सुरधाम। रायो गयो सुरधाम। महाराज दशरथ के मुख से अंतिम सांस में कितनी बार राम निकला? बोलो, नहीं गिना ना? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर विरहे रायु गयु सुरधाम। रायु गयु कितनी बार? बोलो ना, कितनी बार? सुनो, राम राम कही राम, राम राम कही राम। 3 प्रथम पाद में, 3 द्वितीय पाद में। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर विरहे रायो गयो सुर। महाराज दशरथ जी प्राण निकलने लगे, 6 बार मुख से राम निकले। और देखते देखते शरीर का त्याग कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मरने के ऊपर जय बोल रहे हो। एक तरफ दशरथ मर रहा और ऊपर से तुम जय बोल रहे हो। अच्छा, बोलनी चाहिए कि नहीं? अरे जिसके मुख से एक बार राम निकल जाए और वो मर जाए तो बोल लेनी चाहिए। यहां तो 6 बार निकली है। मरण काल में किसी के मुख से हरि का नाम, परमात्मा का नाम निकलना बड़ा। प्राण प्रयाण समय कफवात पितहि, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ति। किसी के प्राण निकलने लगते हैं, वात पित्त कफ से गला भर जाता है और उसके मुख से एक बार भी राम नहीं निकलता। महाराज का जन्म और महाराज का मरण सुधर गया, इसलिए कहा राय गयु सूरधाम। महाराज दशरथ सीधे। एक बड़ी बात सुनो, कितने पुत्र थे? पुत्र की कामना किस लिए करते हो? जब मरे पुत्र सामने हो, पुत्र सेवा करे। लेकिन ये पुत्र मोह है, पुत्र ममता है, पुत्र मोक्ष नहीं है। ध्यान से समझिए, पुत्र की मोह ममता में ना फंसकर
अपने राम जी के चरणों में इस मन को फंसा लो। महाराज दशरथ के 4 थे, लेकिन प्राण निकलने लगे तो सामने घर में एक भी नहीं था। लेकिन यहां कहते रायु गयु सुरधाम, यहां कहते कि वो तो महाराज स्वर्ग को गया, वो तो बैकुंठ को गया। इसलिए जिनका पुत्र राम हो, जिनके हृदय में राम हो, जिनके मुख में राम हो, जिनके दिल में राम हो, जिनकी आंखों में राम हो, भैया वो सीधा बैकुंठ जाता है।